jungle. उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम आए हैं बिहारीगढ़ में, जहां पर योग शिविर आज किया गया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ इस ग्राउंड के अंदर योग कराया गया है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर नशा मुक्ति के लिए एक रैली का भी आयोजन यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं मनोज चौधरी उनके द्वारा किया गया है। योग कराने के लिए सहारनपुर से योगाचार्य गिरीश बब्बर आए हैं और उनके साथ जो है भाजपा नेत्री अवनीत कौर भी यहाँ मौजूद है। हम जानेंगे यहाँ पर जो मनोज चौधरी हैं थाना प्रभारी बिहारीगढ़, उनका आज का कार्यक्रम क्या है और किस तरह की व्यवस्था उनके द्वारा बनाई गई है। जी सर बताइए। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह ही हम लोगों द्वारा यहाँ इस वृंदा गार्डन में योग शिविर का आयोजन किया गया आचार्य जी के माध्यम से, और उसके बाद एक संदेश देने का प्रयास है। जो हमारे नौजवान नशे की तरफ भटक चुके हैं उन्हें एक मार्ग पर लाने के लिए ये हमारा प्रयास रहेगा। और उसी क्रम में हमने योग का आयोजन किया गया है कि जो हम पूरे दिन तनाव में रहते हैं, थोड़ा समय निकाल कर अपने लिए कुछ जिएं और योग के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाएं। नशा मुक्ति को लेकर जो पूरे जनपद में चल रहा है, एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा के द्वारा आपके यहाँ पर भी ऐसी मुहिम छेड़ी गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पूरे जनपद में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। उसी कड़ी में आज इस आयोजन को रखा गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान पीढ़ी को और जो क्षेत्रवासियों को एक संदेश जाए और नशे की लत से वो दूर हटें। यहाँ पर योगाचार्य हैं गिरीश बब्बर, उनसे भी हम जानेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसके बारे में क्या कहेंगे। जी, सबसे पहले तो आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा बस यही संदेश है कि आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथियों, दुनिया में सबसे धनी और सुखी व्यक्ति वही है जिसका स्वास्थ्य अच्छा है। अगर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ का जो परेशानियां वो झेल लेता है। दूसरी बात है, मैंने अभी यहीं आके पता चला कि यहाँ पे एक अभियान चला हुआ है पूरे ज़िले में नशा मुक्ति से। तो मैं अप्रिशिएट और बहुत अच्छा लगा सुन के, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पूरे पुलिस प्रशासन को। वो इस बुराई पर इसको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे नौजवान साथी हैं नशे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मेरा आप नौजवान साथियों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और रोज़ाना योग करें, एक्सरसाइज करें, और जब भी हमारा भारत एक स्वस्थ भारत बनेगा। नमस्कार। तो यहाँ पर अवनीत कौर हैं, भाजपा नेत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको पूरे विश्व भर में 177 देशों में मान्यता मिली है, और किस तरह से लोग जो हैं भारत के लोग तो इसका फ़ायदा ले ही रहे हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं वो भी इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो उनसे जानेंगे आखिर क्या इसका उद्देश्य है और क्या प्रधानमंत्री जो हैं चाहते हैं सब लोग योग कर पाएँ। योग भगाए रोग, इसी बात को मुख्य रखते हुए पूरे विश्व में आज योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने हर इंसान को स्वस्थ रखने के लिए आज से कुछ वर्ष पूर्व 2014 27 सितंबर को सोवियत संघ में ये बात रखी कि योग सारे विश्व में होना चाहिए, और सर्व सहमति से सभी ने इसकी मान्यता दी और 21 जून चुना गया योग दिवस के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन है 21 जून। तो ज़्यादा आयु लंबी हो, इस बात को भी मुख्य रखते हुए आज का दिन चुना गया। और यहाँ पर आज बिहारीगढ़ में मनोज चौधरी जी जो यहाँ के थानाध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से आज ये वृंदावन गार्डन में ये प्रोग्राम रखा गया, जिसके लिए सहारनपुर से योगाचार्य आदरणीय गिरीश बब्बर जी मेरे साथ वहाँ से आए, ज्ञानी हरदयाल जी के एक ही कॉल पर। तो आज मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, और यहाँ पर जिन लोगों ने भी यहाँ पे योग करा, क्योंकि देखो हर इंसान सफलता चाहता है, और सफल इंसान वही हो सकता है जो निरोगी हो। पहले भी हमारे बड़े बूढ़े कहते थे पहला सुख निरोगी काया। तो अपना स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए और योग हमें नित्य अपनाना चाहिए। और यहाँ आकर पता चला कि नशा मुक्ति
अभियान भी मनोज चौधरी जी द्वारा चलाया जा रहा है। ये भी एक बहुत बढ़िया प्रयास है हमारा। नौजवान जो इधर उधर भटक रहा है उसको सही दिशा दिखाने के लिए हम इनका भी साधुवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सहारनपुर से स्पेशल बुलाया। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आदरणीय मोदी जी की इस मुहिम का आप सभी अपनाओ और अपने आप को स्वस्थ रखो। बताइए, आज जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है 21 जून है और योगा जो है वो पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम जो है भारतवर्ष के अंदर शुरू की और इसको सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शुरुआत की और बहुत सारे देशों के अंदर ये सब जो है अपना योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं ज्ञानी हरदयाल से हूँ, मेरा गांव टांडा बांध सिंह है, बिहारीगढ़ मेरा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर बिहारीगढ़ थाने के जो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष महोदय श्री मनोज चौधरी, उन्होंने बहुत शानदार यहाँ पर मुहिम चला रखी है। पहले इन्होंने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया जो लगभग 1 हफ्ते के लिए चल रहा है। उसके बाद आज योग दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने बहुत शानदार एक योग दिवस, जिसमें विशेष तौर पर जो हमारे आचार्य जी हैं गिरीश कुमार जी, उनको सहारनपुर से बुलाया और यहाँ पर जो काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने आके उसका लाभ उठाया। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अगर हम निरोगी रहेंगे तभी हमारे जितने सुख हम भोगते हैं वो हमें कहीं ना कहीं उनकी जो एक अनुभूति वो कर सकेंगे। अगर हमारा शरीर रोगी है, चाहे हमारे पास जितना मर्जी धन दौलत संपत्ति है, तो वो सब हमें जहर के समान नजर आएगी। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, उसमें आप यहाँ जो बिहारीगढ़ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग जो तीसरी लहर है उससे बच पाएँ? सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं, परमात्मा से अरदास करते हैं तीसरी लहर ना आए और ये जो सेकंड लहर है बस इसी पे ये जो बहुत बड़ी पूरे विश्व के ऊपर जो एक दुख की घड़ी आई थी यहीं पे समाप्त हो जाए। लेकिन फिर भी लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कोरोना गया नहीं है, कोरोना शांत हुआ है, गया नहीं है। उसको ख़त्म करने के लिए हम सभी को जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। जितना हो सके भीड़ भाड़ से बचें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें और जितना भी हो सके जो सरकार के द्वारा हमें समझाया जाता है उस पर हम ध्यान दें। और आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, योग अपना बिजनेस कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। जो मेरे भाई सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो इस चीज को फील कर रहे हो। दूसरा, जब आदमी मानसिक रूप से परेशान होता है तो शारीरिक रूप से अपने आप परेशान हो जाता है और योग हमें इन परेशानियों से निजात दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। कोई भी काम करें आप, अगर सिस्टमेटिकल करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा और अच्छा आएगा। ऐसे ही योग है, अगर हम उसको सिस्टम से करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसके आउटपुट बहुत अच्छे आते हैं। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने में मनाया जा रहा है और इसका श्रेय पूर्ण रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने, आपने देखा होगा, रोज डे, फादर डे और अलग अलग डे होते हैं, मैं तो इतना जानता नहीं हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक देश को बहुत बड़ा, जो उसकी संस्कृति के रूप में है योग, वो दुनिया को दिया कि एक योग इंटरनेशनल डे भी होगा जो कि पूरी दुनिया मनाएगी। तो आज हम योग करेंगे, उम्मीद है मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि आप सेटिस्फाई हो। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने बड़े भाई ज्ञानी हरदयाल सिंह जी का और मेरे बड़े भाई श्री मनोज चौधरी जी
और आपके जितने भी कलीग्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप लोग आए और योग को आपने समझा। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की योगा क्लास। खड़े होइए। थोड़ा कदम ताल करेंगे अपनी जिंदगी। देखो कोई भी योग करते समय आपके चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए। पूरा दिन आप लोग काम करते हो, थक जाते हो, मानसिक तनाव में रहते हो। योग करते समय कम से कम 1 घंटा आप अपने आप को दे। ऐसा दे कि वो सिर्फ आपका होगा, सिर्फ आपका। रनिंग ऑन प्लेस। दोनों हाथ ऊपर। आवाज भी आवाज नहीं आ रही, आराम से तो सब ऐसे ही कूद रहे बस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले ऐसे ही कूदिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सांस ही बाहर आए, कुछ और ना बाहर आ जाए नाक से। ध्यान से। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। दूसरी साइड। दोनों पाँव खोलो। 1 2 3 4 5
और अपने चेहरे पे ना स्माइल रखा करो, ठीक है। डाउन अप 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 डाउन। रिलैक्स। पहले तीन, दोनों हथेली या हाथ की फिंगर टिप्स नीचे रखेंगे। 4 पे बायां पांव पीछे, 5 पे दायां भी पीछे, और ये प्लैंक पोजीशन में आ जाए बिल्कुल सीधे, जैसे पहाड़ होता है ना, ब्रिज होता है जैसे उसकी चढ़ाई पे चढ़ते हैं, ऐसे बिल्कुल। 6, सीने को नीचे ले जाओ, घुटने नीचे रखो, सीना नीचे रखो, ठोड़ी नीचे रखो। देख लो एक बार और ध्यान से करना भाई। 7, मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 8, आपके पूरे पांव जमीन पर रहने चाहिए, एड़ी से लगा के पंजे तक, और ऐसे बना दो शरीर को जैसे ही पहाड़ होता है, बिल्कुल एकदम। कंधों को पीछे खींचो, हिप्स को पीछे खींचो। 9 पे दाया पांव आगे और सामने देखो। 10, दूसरा पांव भी आगे। 11, दोनों हाथ ऊपर। 12 पर रिलैक्स। कैसा लगा? 2, 3, 4 पे इस बार राइट पांव पीछे और सामने देखें। 5, 6, घुटने, चेस्ट और थोड़ी तीनों चीज नीचे लगाएं, आपके कूल्हे ऊपर उठे रहेंगे। 7, 8, 9 पे बायां पांव आगे। 10, दायां भी आगे। 11, 12, वीरभद्रासन। 1, ध्यान से, दोनों घुटने सीधे, एक पांव सीधा रहेगा सामने और एक पांव साइड में। 2, उधर करो। 3, 4, 5, बिल्कुल घुटने सीधे करो 5 पे, और 6,
7 8 रिलैक्स। एक बार और करेंगे आप। ये से बिल्कुल बढ़िया करना है, ठीक है, अपनी तरफ से। ये बिल्कुल सीधा कवर से इस तरह का एंगल बनाओ, ठीक है। चलिए, एक, दोनों हाथ कंधों की सीट में और इस हाथ के ऊपर से देखें, अपने राइट हैंड के ऊपर से देखें, राइट दो आगे झुके, राइट ना मोड़ ले, मोड़ो उसको बेटा, पाओ बस, और झुकना नहीं। वापस 3, सीधे करो, सीधे करो, और 4 को रिलैक्स। एक राउंड हो गया सर, एक 3 4 5 6 7 और 8। एक बार और, चलो। एक बुद्धिमान, राइट साइड, 2 डाउन, हाथ के ऊपर से देखना बेटा। 3 वापस, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, फोटो में देखना कितने बढ़िया आ रहे हैं। और 4 पर 5 इस साइड, 5 आगे झुको, वापस और सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए एड़ी ऊपर उठाएं। यहां तक जो 10 से 15 सेकंड आप रुकेंगे। रिलैक्स। एक बार और, अगेन इंटरलॉक योर फिंगर्स, डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, स्ट्रेच योर बॉडी एंड नाउ रिलैक्स। अपने आप को समय जरूर दें। आप लोग वेरी गुड, रिलैक्स। हंसते रहिए, आपके चेहरे पर स्माइल हो, मुस्कान हो, ये हंस रहा चेहरा फूलों की तरफ से गया आपका। ये कुर्सी में बैठा है, उसमें आपको देखते हुए वेरी गुड। ये यहाँ पता चलना चाहिए कि यहाँ पे नहीं होगा। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सांस बाहर, डीपली इनहेल, एक्सहेल। बाएं
दाएं बाएं पांव को लगाएं, सांस भरें वापस और छोड़ते रिलैक्स। आप सामने झुक जाएं, सामने देखें बिल्कुल। ये हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा आसन है, बहुत बढ़िया रहता है। किडनी एकदम हेल्दी रहती है, फर्स्ट क्लास। और सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। दूसरी साइड से पिक योर टोज एंड लुक फॉरवर्ड। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। Inhale up and exhale. Inhale and exhale. Look forward, सामने देखें बिल्कुल। सांस भरे दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन। सांस भरे अप डाउन, सामने लुक फॉरवर्ड। नॉर्मल सांस ले, पेट को ढीला छोड़ दें। सांस भरते ऊपर, रिलैक्स। वंस अगेन जानुशिरासन। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, लुक फॉरवर्ड। इनहेल अप एंड एक्सहेल रिलैक्स। दूसरी साइड। इनहेल and exhale down, look forward, घुटने सीधे, बायां घुटना सीधा। सांस भरें आप, सांस छोड़ते रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन। पेशाब से संबंधित जितनी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छा आसन है। सांस भरें आप, छोड़ते डाउन, सामने देखें। सांस भरें आप, छोड़ते रिलैक्स। एक बार फिर से तीसरा राउंड लेंगे हम। सांस भरें आप और छोड़ते हुए डाउन। सांस भरें आप, छोड़ते हुए रिलैक्स। दूसरी साइड। सांस भरें आप और सांस छोड़ते हुए आगे झुके, सामने देखें। लुक फॉरवर्ड। सांस भरें आप। इसके लिए तैयार, दूसरे के लिए तैयार है। रिलैक्स और पश्चिमोत्तानासन। अप एंड डाउन, अप। नाउ रिलैक्स। पुट योर palms beside your hips। अपने कूल्हों की बराबर में अपने पांव को रखें और सीने को बाहर निकालें। कंधों को खोलें, सामने देखें। कमर को सीधी बिल्कुल और सांस भरें और थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। अप, पंजों ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे लगा दिए, घुटने दौड़ना होगा। ठीक है, सब जवान। प्राणायाम पहले भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति। उसके बाद 2-4 आसन कराऊंगा, फिर अनुलोम विलोम और फिर भ्रामरी। उसके बाद खत्म। ठीक है, 10 मिनट हो गए। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरें। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार रहे। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है वो ना करें इसको। ठीक है, जिन लोगों का बीपी ऐसे पे दर्द रहता है वो बिल्कुल ना करें, छोड़ दें, बैठ जाए, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, चलिए सांस भरें। Relax. Exhale. Inhale.
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कपालभाति। शुरू करिए, कर दे। ये सब निकल जाएगा जो बना हुआ है, सब निकल जाएगा। ये जितना भी बना हुआ है ना, ये गंद संद सब चेहरे पे डाल दिया जाएगी, चेहरे की सलवटें निकल जाएगी। आप योग करेंगे तो ज्यादा दिन तक स्वस्थ रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे जल्दी। अच्छा, हाथों को ऐसे नहीं रखना है। आप लोगों ने सबने ऐसे ही रखे हुए हैं हाथ, ऐसे नहीं रखना है। आप अगर करेंगे तो पर्सनली भी जब भी करें तो हाथ यहाँ रखें, ठीक है। हमारे पूरी बाजू को, इसकी मसल को सपोर्ट मिलती है इस हाथ घुटने की, ठीक है। उससे क्या है, कंधे में दर्द नहीं होगा आपको कभी। आप ऐसे रखोगे, कुछ दिन बाद 2 महीने बाद अगर आप लगातार करोगे ऐसे रख के तो दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ना रखें तो आप ऐसे रखें, ठीक। चलिए करते रहिए आप लोग। मैं आपको ज्यादा ऊपर ना रखे, ऐसे ना कर रखे हाथ उसको, ऐसे ना करके। उसमें क्या है कि आपकी जो हाथ की मसल और इस हाथ में पेन होना शुरू हो। करते रहिए आप, सुनते रहिए, कान खुले हुए लेकिन आपका नाक बिजी है। बहुत बढ़िया। आंखें बंद, मुझे ना देखिए, अपने आप को। तो जो माउस की जगह है, माउस की जगह बदल दीजिए। आप उस माउस को ऐसी जगह रखें, उसको थोड़ा सा नीचे कर दें, ठीक। तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखना, कंप्यूटर वालों से आपकी दिक्कत आ चेहरे पे स्माइल रखने पास। धन्यवाद भाई आपका। अच्छा, चलिए साइकिलिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 करिए 3 2 1 रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही बढ़िया। एक बार और करेंगे बच्चों, ठीक है। और 1 2 3 रिवर्स करेंगे इस बार। 1 उल्टी आगे, 2 3 4 स्पीड बनाओ, 5 आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। 2 3 और रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अपने घुटने और लोग खड़े कर लो। यानी मरकट आसन करेंगे, ध्यान से करेंगे। जिसकी कमर में दर्द है, लोअर बैक पेन है, वो थोड़ा ध्यान से करें। या किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो भी ध्यान से करें, वो छोड़ ही दे। अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो छोड़ दे सांस को। दोनों हाथ कंधों की सीधे फैलाएं, सांस भरें और सांस को छोड़ते हैं। अपने दोनों घुटने अपने राइट साइड झुका लें और फेस उल्टी साइड। आपका फेस और घुटने अपोजिट साइड होने चाहिए। नॉर्मल सांस लें, पेट को ढीला छोड़ दें। आपको कभी सांस की दिक्कत नहीं आएगी, सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको सांस की दमा हो जाता है, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। इससे बहुत बढ़िया आसन है। सांस भरते हुए वापस। योगाचार्य जी ग्रीस जी द्वारा आज आप लोगों को योग दिवस पे जो सारे योगासन कराए गए, सर्वप्रथम तो मैं ग्रीस जी का धन्यवाद करूंगी जो सहारनपुर से मेरे साथ वहां से मेरे एक फोन पे एक बुलावे के यहाँ पर आए। और धन्यवाद आदरणीय हरदयाल जी का, जिन्होंने मनोज चौधरी जी के माध्यम से, थाना अध्यक्ष जी के माध्यम से यहाँ पे ये कार्यक्रम करवाया। जैसे कि आप सब जानते हो कि योग भगाए रोग, योग
रोग को भगाता है, मानसिक और शारीरिक दोनों हमारी रूप में चलाता है। योगी जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद जिन्होंने आज का दिन चूज करा, क्योंकि आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। 21 जून पूरे 365 दिन में बड़ा दिन है, तो बड़ी आयु के लिए उन्होंने आज का ये दिन चूज करा और 27 सितंबर 2014 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सोवियत संघ में अपनी ये बात रखी और 170 देशों के माध्यम से ये प्रस्ताव 90 दिनों में ही ये पूरा हो गया। ये सबसे पहला प्रस्ताव है जो इतने कम टाइम में पूर्ण हुआ। तो हम योगी जी का भी धन्यवाद करते हैं। पूरे विश्व में आज का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सबको इस दिवस की बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो नशा मुक्ति का एक मुहिम है, उसको लेकर यहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं मनोज चौधरी और अनेकों जो पुलिसकर्मी हैं, योग करने के बाद इस पूरी जो गैदरिंग है उसको यहाँ रैली के रूप में निकाल कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो यहाँ इस नशे से अपने आप को बचा पाएँ और अपने देश का उज्जवल भविष्य बन पाएँ। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस बिहारीगढ़ क्षेत्र से। और जिस तरह से आज पूरे विश्व भर में 21 जून आज है और जिस तरह से योगा दिवस मनाया गया है, योग करके लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। सहारनपुर से विजय न्यूज़ के लिए मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सभी बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया वो भी बधाई के पात्र हैं। और सभी से इस अनुरोध के साथ कि आप अपने जीवन में इस योग को अपनाएंगे और नशे जैसी कृति को समाज से दूर कराने का कार्य करेंगे। इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।